हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी के लिए एक इम्पोर्टेंट न्यूज़ अपडेट या फिर कहिए जॉब अपडेट। गाइज, ये जो वैकेंसी है हमारे इलेक्ट्रिकल वालों के लिए बेहद खास है। ये वैकेंसीज आप लोग इग्नोर कर देते हो, जो कि गलत करते हो। मैं हमेशा कहती हूँ जो ये ऐसे पीएसयूज की वैकेंसीज आती है जरूर भरा करो। तो मैं पहले बता दूं, आज जो ये मेजर वैकेंसी है ये हमारे इलेक्ट्रिकल वालों के लिए है। इलेक्ट्रिकल में डिप्लोमा और आईटीआई दोनों का ख्याल रखा गया है, तो दोनों देखेंगे भाई किस किस के लिए। जैसे आप ये पीछे देख पा रहे हो, ये वैकेंसी जो है वो निकल कर आ रही है हमारे किसकी तरफ से, एमसीएल की तरफ से। किसके? एमसीएल की तरफ से निकल कर आई है। एमसीएल यानी कि महानदी कोलफील्ड लिमिटेड से। ठीक है, तो एक तो सबसे मैंने बोला ना, जैसे पीएसयू, इनका एक बेनिफिट ये रहता है कि सब कुछ डिफाइन है। क्या एग्जाम पैटर्न ये रखने वाले हैं, क्या ये इसमें कब पेपर लेंगे, कब कैसे लेंगे, इन्होंने आपको सारी डेट्स बताई हैं। इसमें सबसे पहले मैं बताऊं, दो टाइप की वैकेंसीज इन्होंने निकाली हैं। दो टाइप की, दो पोस्ट नेम है। एक तो है आपका असिस्टेंट फोरमैन की, दूसरी टेक्नीशियन की। टेक्नीशियन वाली आप लोग समझ जाओ कि आईटीआई वालों के लिए है, और ये असिस्टेंट फोरमैन की जो है ये हमारे डिप्लोमा वालों के लिए। असिस्टेंट फोरमैन की टोटल 150 है और टेक्नीशियन वालों की टोटल 350, जिसमें से 140 अनरिजर्व्ड की और 60 असिस्टेंट फोरमैन की अनरिजर्व्ड की हैं। तो ये बहुत ज्यादा नंबर ऑफ वैकेंसी नहीं है, तो बहुत कम भी नहीं है। अगर आप अभी तक अपने एसएससी, जेई, आरआरबी, जेई और ऐसे ही अपने आईटीआई वाले बीएसपीएचसीएल की, यूपीपीसीएल, यूपीआरवीएनएल इन एग्जाम्स की तैयारी करते आए हो, तो आप लोगों के लिए बहुत बेस्ट है भाई। ये साथ तैयारी आप लोगों की थोड़ी बहुत भी है तो इस फॉर्म को भर लीजिए। अच्छा, इसमें इसके फॉर्म फिलिंग प्रोसेस वगैरह अभी मैं आपको सारी चीजें बता देती हूँ। सबसे पहले जो इसमें है मेन आपकी क्वालिफिकेशन। आज हो भाई, यहां पर बोला कि असिस्टेंट फोरमैन के लिए डिप्लोमा होना चाहिए, और याद रखना 3 साल का डिप्लोमा। ये नहीं कि आपका लेटरल एंट्री तब अलाउड होगी जब आपकी वहां पर आपके उसमें मेंशन हो कि 3 ईयर डिप्लोमा है, अदरवाइज लेटरल एंट्री अलाउड नहीं है, याद रखना। उसने मेंशन कर दिया कि मिनिमम 3 साल का कोर्स होना चाहिए। और दूसरा फिर अब बात आती है कि क्या मैडम हम डिग्री वाले अलाउड हैं? हाँ बच्चों, डिग्री वाले भी अलाउड हैं, लेकिन डिग्री वालों में इसने थोड़ी सी गड़बड़ करी है। डिग्री कह दी ट्रिपल ई, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, डबल ई नहीं कर रहा यार। देखो, डिप्लोमा भी आ गई, डिग्री भी आ गई, लेकिन डिग्री डबल ई ना करके ट्रिपल ई अलाउड कर दी। ठीक है, इसके बाद आ जाइए अपने टेक्नीशियन पोस्ट के इलेक्ट्रीशियन कैटेगरी के लिए। इसमें इसने क्या कहा है कि आपका सिंपल आईटीआई 2 साल की होनी चाहिए इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के साथ। यहां पर ये याद रखिएगा भाई, एंड मिनिमम 1 ईयर ट्रेनिंग ऑन द जॉब प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस भी, ये भी ध्यान रखिएगा। 10वीं के बाद आपकी आईटीआई होनी चाहिए इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में, ये भी जरूर आपके लिए इंपॉर्टेंट है। एज वही कि 18 से 30 की उम्र मांगी गई है जनरल कैटेगरी के लिए। 28 मई तक की डेट काउंट होगी, मतलब आपकी उम्र 28 मई, आने वाली 28 मई से 28 मई तक 30 साल से कम की उम्र रहनी चाहिए। बाकी रिलैक्सेशन जो है एज में वो सेम एज दैट जैसे आपके SC/ST, जैसे आपके सेंट्रल के होते हैं। ये हो गया। इसके बाद अब बात आती है यहां पर, ये तो वही है कि सिलेक्शन कैसे है। देखो, ये सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। सिर्फ एक पेपर है, सिर्फ एक पेपर दो, सीबीटी निकालो, काम खत्म। कोई इंटरव्यू नहीं है, नो पर्सनल इंटरव्यू। जो भी आपके यहां पर सिर्फ आपका सबसे पहले सीबीटी होगा, सीबीटी के बाद सिर्फ आपका डायरेक्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, बस कुछ नहीं। और एक और चीज देखो, सीबीटी भी कोई मुश्किल नहीं है। सीबीटी 2 पार्ट में है, ए पार्ट आपका नॉन टेक और बी पार्ट आपका टेक्निकल। अब 20 नंबर का आपका 20 क्वेश्चन के साथ 1 नंबर आपका नॉन टेक रहेगा। ठीक है, उस नॉन टेक में आपका जनरल एप्टीट्यूड आना है, बस जनरल अवेयरनेस, जनरल एप्टीट्यूड। और सेक्शन बी में 80 क्वेश्चन है, वो आपके टेक्निकल के रहने वाले हैं, सारे के सारे याद रखना। और सबसे बड़ी बात, नेगेटिव मार्किंग भी नहीं है। लो भाई, इससे आसान पैटर्न क्या लोगे, एक ही पेपर दो, जॉब पाओ, और दूसरा क्या कह रहे हैं कि कोई नेगेटिव मार्किंग भी नहीं, कोई मुश्किल चीज भी नहीं। तो ये भी आपका हो गया। इसके बाद अब बात आती है कि यहां पर देखो मेन चीजें एजुकेशनल, क्यों क्या आपको क्वालिफिकेशन चाहिए वो भी पता चल गया। ठीक है, अब बात आती है मैडम फॉर्म कितने का है।
यहाँ पर मेन पॉइंट कि फोम कितने का है, तो थोड़ा सा फोम जरूर इन्होंने महंगा दिया है, 1180 रुपए का हमारी जनरल कैटेगरी वालों के लिए। ये रहा जनरल कैटेगरी और ओबीसी, जनरल और आपके ओबीसी के लिए इन्होंने 1180 रुपए का फॉर्म दिया है, ठीक है, 1180 रुपए का फॉर्म है, याद रखिएगा। एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी, ईएसएम फीमेल कैंडिडेट जो हैं, अगर वो ऑलरेडी कोल इंडिया के हैं तो उनके लिए फीस नहीं है, ठीक है, तो उनके लिए फीस नहीं है, ये भी याद रखिएगा। ऑनलाइन फी आपको पे करनी है भाई, क्लियर हो गया, ये भी आपको पता चल गया कितने की फीस है। इसके बाद की अब बात आते हैं एक लास्ट पॉइंट कि मैडम फॉर्म भरे कब से कब तक जाएंगे, तो आपको बता दूं फॉर्म भरने की प्रक्रिया आपकी शुरू हो चुकी है और वो प्रक्रिया 7 मई से स्टार्ट हो गई है, 28 मई तक रहेगी। आपकी एग्जाम डेट क्या है वो आपको बहुत जल्दी बता देंगे, लेकिन आप लोगों ने अभी तक फॉर्म नहीं भरा है बच्चे, भर लीजिए। अभी अगर आप बिल्कुल फ्रेशर हो, कोई भी जॉब नहीं कर रहे हो, थोड़ी बहुत भी तैयारी है इलेक्ट्रिकल पार्ट की, तैयारी कर लो, ज्यादा अच्छा है। इन्होंने अपना पूरा प्रिस्क्राइब्ड सिलेबस भी दिया हुआ है, वो भी मैं आप लोगों को उसके लिए अलग वीडियो बना दूंगी अगर आपको रिक्वायरमेंट है। तो डेली इलेक्ट्रिकल वालों के लिए 11 बजे सुबह इसी चैनल पर मैं क्लास भी लेती हूं, तो सुबह 11 बजे यहीं इसी चैनल पर जुड़ा भी करो मेरे साथ क्लास में इलेक्ट्रिकल वालों के लिए, ठीक है। तब तक ध्यान रखिए, मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ। थैंक यू वेरी मच।